गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। लॉ ऑफ टॉर्ट में आज हम भारत में योगदायी उपेक्षा की स्थिति के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारत में लॉ रिफॉर्म्स अर्थात कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अधिनियम 1945 की भांति कोई कानून नहीं बनाया गया था, किंतु न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के मूलभूत नियमों का प्रतिपादन अवश्य किया गया। अभी हाल ही में केरल अपकृत्य अधिनियम 1976 पास किया गया है। इस अधिनियम की धारा 8 में इंग्लैंड के 1945 के जो एक्ट है उसमें जैसी व्यवस्था नुकसानी के परिभाजन के लिए दी गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शोभाकर बनाम मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन AIR 1975 कर्नाटक पेज नंबर 73 के मामले में क्षतिपूर्ति की रकम को उस अनुपात में कम कर दिया जिस अनुपात में दावेदार की स्वयं की असावधानी थी। इस मामले में साइकिल सवार एकाएक सड़क की दाहिनी ओर मुड़ गया और प्रतिवादी की बस से टक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके पांव में गंभीर चोटें आई। परिणामस्वरूप वह 2.5 माह तक अस्पताल में भर्ती रहा। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दोनों पक्षकारों ने समान रूप से अपनी असावधानी द्वारा घटना घटित होने में योगदान किया है, इसलिए मुआवजा की रकम 50% कर दी गई। दूसरा केस है ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मंजीत कौर AIR 1981 पंजाब एंड हरियाणा। इस मामले में एक स्कूटर चालक बाईं तरफ से आती हुई एक कार से सामने से भिड़ गया। ऐसा पाया गया कि दुर्घटना में स्कूटर चालक की 100% गलती थी, अतः न्यायालय ने वादी की क्षतिपूर्ति का वाद खारिज कर दिया। नेक्स्ट केस है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बनाम केशव लाल AIR 1981 गुजरात पेज नंबर 205। इस मामले में बस यात्री के खिड़की पर अपनी कोहनी रखने एवं अन्य ट्रक से चोटग्रस्त होने की स्थिति में यात्री को अंशदायी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं माना, क्योंकि यात्री को अंशदायी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया। इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उसकी स्वयं की लापरवाही थी कि वो बस की कोहनी को बस के चलने के दौरान बाहर नहीं निकाले। नेक्स्ट केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेजमलू बीबी AIR 1980 कलकत्ता पेज नंबर 165 के बाद में एक बस के कंडक्टर ने बस के खचाखच भरी होने के कारण कुछ यात्रियों को बस की छत पर सवार होकर यात्रा के लिए आमंत्रित किया। एक बैलगाड़ी से आगे बस को निकालने के लिए बस के ड्राइवर ने बिना यह ध्यान दिए कि बस की छत पर भी यात्री बैठे हुए हैं, बस को दाहिनी ओर मोड़ा। ड्राइवर ने जैसे ही बस को दाहिनी ओर मोड़ा, बस कच्ची सड़क पर चली गई और उसी क्षण ताहिर शेख नामक एक यात्री जो बस की छत पर यात्रा कर रहा था, एक पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसे गंभीर चोटें आई और अंततः उनकी चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की माता के द्वारा क्षतिपूर्ति की कार्रवाई किए जाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही इस मामले में असावधान थे। इसके अतिरिक्त मृतक ने स्वयं योगदायी उपेक्षा का बर्ताव किया था, क्योंकि उसने बस की छत पर यात्रा करने का जोखिम उसने स्वयं ही मोल लिया था। मृतक की योगदायी उपेक्षा के कारण क्षतिपूर्ति की धनराशि में 50% की कटौती कर दी गई और प्रतिवादी को 16,000 रुपयों के बजाय 8,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। नेक्स्ट केस है क्लोज मिटेल वचाट बनाम ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड AIR 1997 दिल्ली पेज नंबर 201 के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां वादी होटल और उसकी सुविधाओं का प्रयोग विधिक रूप से कर रहा है एवं दुर्घटना के समय भी उसने तरणताल का प्रयोग स्वीकृत सीमाओं में रहकर किया है एवं उसके परिणामस्वरूप वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो ऐसे मामले में अंशदायी उपेक्षा का बचाव प्रतिवादी को देकर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अर्थात भारत में योगदायी उपेक्षा की स्थिति के संबंध में
विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा भिन्न भिन्न निर्णय पारित किए जाते रहे हैं। धन्यवाद।